और इसी बीच एक बड़ी खबर है, पटाखा तस्करी गिरोह का खुलासा हुआ है। चेन्नई और मुंबई में ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए। तो चीन में बने 35 करोड़ के पटाखे जब्त किए गए हैं। पटाखा तस्करी में 12 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि अवैध रूप से चलाई जा रही थी ये और तस्करी की जा रही थी। पटाखा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया गया, जिसमें चेन्नई और मुंबई से ताबड़तोड़ एक्शन लेकर कई लोगों को हिरासत में लिया गया। और अगर आप भी ऑनलाइन खाना मंगवाते हैं तो सावधान हो जाइए। ये खबर आपके लिए है, क्योंकि गुजरात के जामनगर में वेज खाना ऑर्डर किया गया, लेकिन डिलीवरी में नॉनवेज खाना मिला। दरअसल जामनगर के होटल से खाना ऑर्डर किया गया था। ऑर्डर था वेज पास्ता, लेकिन पास्ता में मांस के टुकड़े मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद युवक ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की फूड ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। पीड़ित युवक ने धार्मिक भावनाएं आहत होने का हवाला देकर सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। साथ ही ये भी पता लगाया जाए कि कथित तौर पर खाने में मिला पदार्थ क्या था। तेलंगाना की नार्कोटिक्स टीम ने फिल्मी अंदाज में गांजा तस्करी के आरोप में 2 युवकों को पकड़ा, जो स्पीड पोस्ट के माध्यम से गांजा सप्लाई किया करते। पकड़े गए युवकों पर डुमरी सहित इसके आसपास के क्षेत्रों से स्पीड पोस्ट, इंडियन पोस्ट के माध्यम से तेलंगाना, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली सहित कई राज्यों में गांजा की सप्लाई करने का आरोप है। पकड़े गए युवकों का नाम सत्यम मिश्रा। नारकोटिक्स विंग ने कुछ दिन पहले इस रैकेट से जुड़े एक व्यक्ति को पकड़ा था। उसी की निशानदेही पर टीम ने इस युवक को पकड़ा है। एक आरोपी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क के खुलासे में जुटी है। और बड़ी खबर है पश्चिमी यूपी से, जहां बिजनौर में मामूली विवाद में 7 साल के एक बच्चे की इंजेक्शन लगाने से मौत हो गई। परिजनों का आरोप है, पड़ोसियों से हुए विवाद के दौरान 12 साल के बच्चे ने पशुओं में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन 7 साल के बच्चे को लगा दिया, जिसके बाद 7 साल के रोहान की तबीयत बिगड़ने लगी। रोहान को मेरठ के अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। पीड़ित परिवार ने पुलिस को जो शिकायत दी है, उसके मुताबिक कुछ दिनों पहले उनका पड़ोसियों से विवाद हुआ था, जिसमें पड़ोसी के 12 साल के लड़के ने रोहान के पेट में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा दिया, जो जानवरों को लगाया जाता है। जिसके बाद रोहान की तबीयत बिगड़ने लगी और उसकी जान चली गई। फिलहाल पुलिस रोहान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। उसी के आधार पर कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है। कार में लगा एयरबैग आपकी सुरक्षा के लिए होता है। हादसे के वक्त गाड़ी में एयरबैग की वजह से लोगों की जान बचती है, लेकिन अगर इससे किसी की मौत हो जाए तो हैरान होना लाजमी है। क्योंकि मुंबई से एक ऐसी ही खबर सामने आई है, जिसे सुनकर देखकर आप भी हैरान होंगे। जहां एक एयरबैग खुलने से एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल शख्स यहां मैकेनिक के पास कार लेकर आया था। अब इस दौरान उसने अपनी कार को बंद कर दिया और सीट बेल्ट भी निकाल दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद अचानक से ही ब्लास्ट के साथ एयरबैग खुल गया। एयरबैग कवर का प्लास्टिक का टुकड़ा मोहित की गर्दन पर जोर से जाकर लगा, जिससे उसे गंभीर चोट आई है। इस चोट के कारण बहुत अधिक खून बहने लगा। उसे तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गाड़ी में ऐसा सिस्टम होता है कि सीट बेल्ट ना लगी हो तो एयरबैग खुलता नहीं है, लेकिन गाड़ी के बंद और सीट बेल्ट के ना लगने के बावजूद ये हादसा हो गया।